समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन को दरकिनार कर लोकसभा क्षेत्र से नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव को अधिकृत सूचना मिलते ही उन्होंने नवल किशोर को प्रत्याशी बनने पर बधाई दी। आज डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने फर्रुखाबाद में प्रेस वार्ता की है। सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने कहा है कि भाजपा की धर्म की राजनीति को टक्कर देने के लिए सपा अब जातियों की राजनीति करेगी। सपा प्रत्याशी ने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की असली हितैषी समाजवादी पार्टी है। आइए ये वार्ता देखते हैं। क्या आपकी प्रक्रिया है? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बात अकेली फर्रुखाबाद की नहीं है, बात पूरे भारतवर्ष की है। और भारतवर्ष की अगर बुनियाद की बात की जाती है तो जहां उत्तर प्रदेश से जो लकीर लिख जाती है वही भारत की तकदीर बनने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी युवाओं की और संघर्षों की पार्टी हमेशा से रही है। और इस पार्टी को आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जिनके कुशल नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, इसके अलावा सब समाज के भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों की समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। और रही बात फर्रुखाबाद की, ये जो वोटर है तो उस पर फोकस नहीं है या जो आपका चुनाव प्रचार है सिर्फ पीडीए पर ही रहेगा? नहीं, आंकड़ों पे तो फोकस है ही। मैं कहना चाहूँगा, जब धर्म की राजनीति हावी हो जाए तो धर्म को काटने के लिए उसमें जातिगत आंकड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और जातियों के आधार पे आज हम लोग बहुत मजबूती से हैं। प्लस हमारा जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने जो निःशुल्क इलाज करने का 10 सालों से काम किया है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस फर्रुखाबाद में लाने का काम करेंगे। मीडिया की बात की जा रही है तो क्या पार्टी ने जो सामान्य वर्ग है उसे साइडलाइन कर दिया है, उससे कोई वास्ता नहीं? मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ही अगड़ों का सबसे ज़्यादा सम्मान की है। आप देख लीजिए कि जनेश्वर मिश्र जी का सम्मान इस उत्तर प्रदेश आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र पार्क पूरे इंडिया छोड़ लीजिए, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ा बनाकर ब्राह्मण समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, आपने जनेश्वर मिश्र की बात की जो ब्राह्मण, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अगड़ों में खासकर ब्राह्मणों को टारगेट करके बयानबाजी कर रहे हैं। उस पर अभी तक कई बार इस चीज़ का पार्टी की तरफ से खंडन किया जा चुका है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी से संबंधित कोई बयान नहीं है। और वो पार्टी के लीडर हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लीडर हैं। उस बारे में बस मेरा तो ये है कि पार्टी की तरफ से कई बार खंडन किया जा चुका है। तो इससे पार्टी 16 लोगों की लिस्ट जारी हुई, उसमें एक भी महिला नहीं है। सिंपल है महिला नहीं, बहुत महिला है। उनको वो तो है ही राष्ट्रीय अध्यक्ष में, एक भी महिला ऐसी नहीं जो तो कैसे कह सकते हैं आपकी महिला नहीं है? अभी और गठबंधन की बात पूरी नहीं हुई। अगर 6 सीटों में कांग्रेस फर्रुखाबाद लेती है, सलमान खुर्शीद अगर यहाँ से उतरते हैं तो फिर आपका क्या आगे रहेगा उसमें? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तंगड़े सिपाही हैं और उनका जैसा आदेश होगा वैसा पूरा काम करने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आदरणीय सलमान साहब का टिकट यहाँ से करता है, हमारे वो बहुत प्रिय हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पदों पर वो रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर उनका टिकट होता है, कुछ हो, जैसा भी राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, डॉक्टर नवल किशोर आज जितना अपनी दमदारी से काम करेगा, उससे भी बड़ी दमदारी से सलमान साहब को यहाँ से लड़ाने का काम करेगा। डॉक्टर साहब, भाजपा का भी प्रत्याशी जो है पिछड़े वर्ग का है, वो 2 बार के सांसद भी रहे हैं, तो उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे? अब वो लोकल के भी रहने वाले हैं। देखिए, कई ऐसे उदाहरण हम बता सकते हैं। बदायूं की एक सीट थी बिलसी, जिसपे 4 प्रत्याशी अलग एक ही कम्युनिटी के थे। जब एक ही कम्युनिटी के होंगे तो एक कम्युनिटी का जीतने का काम करेगा। तो आज पूरा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक
अपने हक और अधिकारों को जान चुका है, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा ख़त्म कर दी, बच्चों की नौकरियां ख़त्म कर दी, किसानों की जो आमदनी का दोगुना करने का वादा किया था, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई ज़रूर 4 गुनी हो गई, और उनको जो खाद की जो बोरी जो 50 किलो की आया करती थी वो 45 से 40 की रह गई। अब किसान हर बात को समझ चुका है, इसलिए कोई आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा गुलदस्ता बन चुका है कि ये गुलदस्ता ही, ये पीडीए ही उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में एनडीए को परिवर्तन करने का काम करेगा। नेताजी, पीडीए में एक बात बड़ा तबका दलित वोट 13% है, आज भी उनके साथ है। मैं कहना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी आइडियोलॉजी बड़ी होती है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भारत के संविधान को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए अकेले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बात यहाँ बसपा की नहीं है, बात है यहाँ अंबेडकर विचारधारा की। अंबेडकर विचारधारा के लोग आप देख सकते हो, आदरणीय सर्वेश अंबेडकर जी किसी जमाने में मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, आज वो समाजवादी पार्टी में वो प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम दलित संघ के प्रदेश अध्यक्ष रह के, और अभी उनको समाजवादी पार्टी ने कायमगंज विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और जो बात कर रहे हैं ना कि अंबेडकर समाज का पूरा मान और सम्मान बढ़ा के समाजवादी पार्टी आज काम कर रही है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी आप देख सकते हो कि जहाँ डॉक्टर नवल किशोर साग फर्रुखाबाद लोकसभा का प्रभारी है, वहीं आसपास के जिलों में देख लीजिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा का पूरा पीडीए बना दिया है। मैनपुरी में देखिए आलोक साकी जी वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, इटावा में प्रदीप साकी जी को समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया, 2 प्रत्याशी अभी साकी घोषित किए गए, 3रा प्रत्याशी इधर घोषित किया गया। और चूंकि पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, जहाँ हमने एक कैंसर सर्जन के रूप में अपने डॉक्टरी के माध्यम से लगातार 11 सालों से हम लोग कायमगंज के हॉस्पिटल और लखनऊ के हॉस्पिटल के माध्यम से बगैर जात बगैर धर्म और सारे लोगों के गरीब तबके के लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और ये जुम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमें दिया गया है, हम सबको निश्चित रूप से उसी डॉक्टरी पेशे की तरह बगैर भेदभाव किए सारे लोगों का हमको सहयोग मिलेगा, और उनके मान और सम्मान को बढ़ाकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाकर पुनः हम लोग फर्रुखाबाद में स्थापित कराने का काम करेंगे। बूथ कमेटियां आपकी लगभग खत्म है, कोई बूथ कमेटी अभी शहर में तो चालू है नहीं, तो कैसे आप इनको फोकस कैसे करेंगे, क्या इनका आगे रहेगा? नहीं, बूथ कमेटियां और जितना भी जो पार्टी का काम था आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के अनुपालन में पूरा हो चुका है। बूथ कमेटियां भी आपकी हैं ही नहीं, अमृतपुर में बंद पड़ी हैं कमेटियां आपकी। नहीं, आप पत्रकार बंधुओं को कैसे पता है कि बूथ कमेटी? हमें पता है ना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हम नहीं पूछते आपसे। वहाँ से अमृतपुर में हमारे डॉक्टर जितेंद्र यादव जी यहाँ से प्रभारी हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जब चुनाव की सरगर्मियाँ भी नहीं थीं उस समय वहाँ पर बूथ कमेटियों का कार्य पूर्ण हो चुका था। और इसके तो मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए ही एनडीए को परिवर्तन करने का काम करेगा। आस्था कितनी हावी रहेगी? राम मंदिर रहा, मथुरा बनने जा रहा है, ज्ञान व्यापी हो रहा है, कितना हावी रहेगा इस चुनाव पे? अभी पहले क्वेश्चन पत्रकार बंधु आप पूछ ही चुके थे। हम कह रहा हूँ धर्म की लड़ाई को हम जातिगत रूप में अगर ले लेंगे और जाति समीकरण बनाने का काम कर देंगे तो फिर धर्म की लड़ाई को जाति से हम तोड़ा जा सकता है, और हम लोग उसी प्रयास में पूरा परिवर्तन लाने का काम कुछ नहीं कर पाएंगे। कई जातियां ऐसी हैं जो उनके साथ भी होंगी, इनके साथ भी होंगी, तो ऐसे में वोट का कन्वर्जन नहीं होगा। देखिए, फर्रुखाबाद लोकसभा की अगर मैं बात करूं, जहां फर्रुखाबाद लोकसभा में मैं एक डॉक्टर की तरह काम कर रहा हूं, और डॉक्टर हूं, डॉक्टर के लिए ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, और ना कोई संप्रदाय दे के इलाज करता है। और मुझे पूरा भरोसा है हमने लगातार 11 से 12 सालों से तकरीबन 1 लाख के आसपास ऑपरेशन करने का काम किया होगा। डॉक्टर साहब, उसकी आपने फीस भी ली है? नहीं, उसको आप इससे मत जोड़िए। मैं कहना चाहूँगा पत्रकार बंधु, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी मरीज से उसके देखने की कतई फीस नहीं ली है। और मेरे हॉस्पिटल पे मैं कहना चाहूँगा कि आज भारत देश में जहाँ कैंसर के ऑपरेशन, आप जो हेड नेक का जबड़े का कैंसर का ऑपरेशन है 10 से 12 लाख में होता है, कभी झूठ भी भेज के देख लेना मेरे अस्पताल में, और उसका प्रेजेंटेशन करा देना कि वो फलाने पत्रकार साहब ने भेजा है। मैं उस मरीज़ का तो इलाज करूँगा ही, लेकिन आपके मान और सम्मान का भी हमेशा ध्यान देता हूँ।
ये बात मैं लगातार 10 सालों से ये हमने अपने महापुरुषों से सीखी है। और ये धरती है, इस धरती पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले समाजवाद की शुरुआत की और पूरे भारतवर्ष में समाजवाद फैला। और आज फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी और हमारे साथ में आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, डॉक्टर नवरंग सिंह जी और हमारे सीनियर डॉक्टर जितेंद्र यादव जी और जितेंद्र यादव जी के साथ में पार्टी के महासचिव इलियास मंसूरी जी और पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज पूरा एकजुट होके यहाँ पर दोबारा से समाजवादी पार्टी को स्थापित करके, और चूंकि फर्रुखाबाद सेंटर पॉइंट में पड़ता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार जो पीडीए का सही मायने में जो नारा दिया है और उस पीडीए को यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का भी काम किया है।